खबर इस बीच बता दें 3 जगहों पर एक साथ छापेमारी की है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, यानी जरूर कुछ इनपुट मिले थे। विवेक, अगर इस खबर को आप तफसील से बता सके, आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर मौजूद है, जल्दी से विवेक। देखिए सुहेल, लगभग 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है और तमाम सीडीआर निकाले जा रहे हैं, यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं, व्हाट्सएप चैट निकाले जा रहे हैं, मैसेजेस निकाले जा रहे हैं, ग्रुप्स खंगाले जा रहे हैं। और जैसे जैसे एनसीबी को लीड मिल रही है वैसे वैसे एनसीबी इस मामले में तहकीकात आगे बढ़ा रही है। और इसी सिलसिले में ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग है कि एनसीबी ने 3 जगहों पर एक साथ रेड मारी है और कुछ बहुत स्ट्रांग लीड एनसीबी के पास है। एनसीबी उसी लीड के आधार पर काम कर रही है और हो सकता है कि आज देर शाम तक कुछ बड़े नामों का खुलासा भी हो, कुछ बड़े नाम सामने आए, कुछ और लोगों को एनसीबी हिरासत में ले सकती है। हमने देखा कि किस तरह से रिया और शौविक के साथ साथ 20 से ज्यादा लोगों को एनसीबी ने ड्रग कार्टेल में हमारे साथ सुचरिता जुड़ गई, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, के मामले में गिरफ्तार किया है। और जी विवेक, हमारे साथ सुचरिता जुड़ रही है सीधे सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर मौजूद है। आपको बता दें जॉगर्स पार्क मोबला, सुशांत सिंह राजपूत इसी घर में रहते थे जहां सुचरिता मौजूद है, यही उनका मर्डर, उनकी हत्या की गई। सुचरिता, लगातार एनसीबी रेड कर रही है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्या जानकारी मिल रही है आपको, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, जरा पूरा देश को बताइए। जानना चाहते हैं आज क्या कुछ हुआ है, आगे किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है। अब सुहेल, आपका सवाल मैं ठीक से सुन नहीं पाई हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत का ये वो घर जहां पर 14 तारीख की रात जो लोग मौजूद आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। रीमा हमारे साथ मौजूद है लगातार सीबीआई गेस्ट हाउस पे के बाहर। रीमा, जरा अगर आप अपडेट करें, जो बात सुचरिता से मैं पूछ रहा था, जल्दी से लोगों को बताएं। रीमा, लोग जानना चाहते हैं सीबीआई क्या कर रही है इस वक्त, एनसीबी क्या कर रही है, ईडी क्या कर रही है। बिल्कुल, तीनों जांच एजेंसियां जो है इस मामले में आगे बढ़ चुकी है। आज अगर एनसीबी की बात करें तो मुंबई के 3 अलग अलग जगहों पे बड़ी छापेमारी, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन क्या है ड्रग्स का उसको खंगालने की कोशिश। इसके अलावा सीबीआई की बात करें तो सीबीआई के कुछ ऑफिसर्स वो दिल्ली का रुख कर चुके हैं और संडे तक का इंतजार करना है। बिस्रा की दोबारा जांच होनी है और वो फॉरेंसिक टीम के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। इसके अलावा ईडी की टीम के हवाले से जो खबर है वो रिया से ईडी के एंगल से पूछताछ एक बार फिर कर सकती है। आने वाले दिनों में रिया की मुश्किलें उस हिसाब से भी बढ़ सकती है। तो ये आज की बड़ी बातें हैं, ये बड़ा अपडेट है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां किस तरीके से सुशांत से लेकर दिशा तक के मामले में इंटरलिंक है या नहीं है, इसको खंगालने की कोशिश में कैसे जुटी हुई है और कौन से। रीमा, इस वक्त आपको रोक रहा हूँ, दर्शकों के लिए बड़ी खबर। रीमा, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ, दर्शकों के लिए जी दर्शकों के लिए बड़ी खबर विकास दे रहे हैं। जी विकास, क्या जानकारी मिल रही है आपको। विकास, बिल्कुल सुहेल, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त, एनसीबी से जुड़ी बड़ी खबर है और एनसीबी की जांच गई बहुत आगे, तेज चल रही है। आपको बता दें कि श्रीलंका तक जो ड्रग पेडलर्स के तार है वो सामने आए हैं, यानी कि एनसीबी ने ये लिंक खोज निकाला है। और 2017 में भी एक पार्टी हुई थी जो एनसीबी ने बताया है और उसमें भी कई इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स के लिंक हैं, इसको खंगाला है। कोस्टा की गिरफ्तारी हुई थी और उससे जब पूछताछ हुई तब बॉलीवुड का लिंक मिला था। लेकिन इस वक्त जो एनसीबी बता रही है सुहेल, वो ये है कि बहुत बड़े तार हैं, सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर भी और अलग अलग जगहों पर जिस तरह की पार्टियां हुई हैं, खासतौर पर बॉलीवुड की, उसमें ये कोस्टा अमूमन हर जगह पहुंचता था। करमजीत की कार को सीज किया गया था और तब भी एनसीबी ने बताया था कि इसी कार का इस्तेमाल होता था और इसी कार के जरिए तमाम पार्टियों तक पहुंचाया जाता ड्रग। यानी कि सीधा सुचरता एक बड़ी बात यह है कि एनसीबी जिस तरीके से, जिस फुर्ती के साथ, जिस तेजी के साथ जांच कर रही है, अब बहुत कम वक्त में बड़े बड़े लोग सामने आएंगे, शिकंजे में होंगे। सुचरता, विकास, में जहां मौजूद हूं, सुशांत सिंह राजपूत का ये घर, यहीं के बारे में कहा जा रहा था कि किस तरह से पार्टीज हो रही थी और किस तरह उन पार्टीज के अंदर रिया और शौविक चक्रवर्ती मौजूद होते थे। सुशांत अपने कमरे में सो रहे होते थे और यहाँ पार्टीज होती थी और उन पार्टीज में क्या ड्रग कंजम्पशन था, हम बार बार ये कह रहे हैं क्योंकि जो एनसीबी की रेड्स इस वक्त मुंबई में चल रही है, ये कहा जा रहा है कि रिया और शौविक की टिप ऑफ से जो जानकारी मिली है उन्हीं के आधार पर ये एनसीबी की रेड्स चल रही है। इसीलिए हम बार बार ये सवाल उठाते हैं
कि जो ड्रग पेडलर्स का एक पूरा कॉकस है, यानी कि एक पूरा नेक्सस मुंबई भर में है, उसे तोड़ने में ये इंफॉर्मेशन बहुत काम आ रही है जो रिया चक्रवर्ती और शौविक ने दी है। एनसीबी लगातार रिया से एनसीबी ने 3 दिन पूछताछ की थी, शौविक से पूछताछ की थी, व्हाट्सएप चैट्स खंगाली थी और उसी के आधार पर ये रेड्स इस वक्त मुंबई में चल रही है। हमने देखा है बांद्रा, सांता क्रूज, पवई, साउथ मुंबई, सब जगह एनसीबी ने छापेमारी की कार्रवाई की है और इस छापेमारी की कार्रवाई में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। इसीलिए एनसीबी का ये शिकंजा लगातार इस कई, ड्रग जी, नेक्सस पर सुचरिता। करता हुआ इस